हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनएस मैथ और रेट पर। चित्रा प्रकाशन कक्षा 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की सीरीज में हम पिछली वीडियोस में प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 43 से 48 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न 43 में दिया गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव के केंद्र से 1 मीटर दूर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, ठीक है, +20 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम आवेश से इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमको 1.0 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि इससे केंद्र ओ से, समझ लीजिए इसका केंद्र ओ है, इससे 1 मीटर दूर अक्ष स्थिति में, ठीक है। तो अक्ष स्थिति क्या होती है? हमारी केंद्र जो इसकी अक्ष होती है उसके या तो दाहिने या उसके बाएं, ठीक है। तो उससे कितना मीटर? 1 मीटर दूरी पर, समझ लो ये पॉइंट पी है हमारा, बिंदु पी। इस पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमको मान दिए हुए हैं वो लिखेंगे। दिया है आवेशों का परिमाण, क्योंकि इसमें हम कोई सा भी आवेश ले सकते हैं, दोनों का परिमाण समान होता है। तो आवेशों का परिमाण वो दिया है हमको 20 माइक्रो कूलम। इसको हम कूलम में बदलेंगे, क्या से आएगा? 20 × 10⁻⁶ कूलम। दी है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के आप इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। वो है हमारे पास कितना? 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है। और हमको दिया है केंद्र से बिंदु की दूरी, तो हम वो भी लिखेंगे। केंद्र से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी उसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। वो है हमारे पास कितनी? 1 मीटर। ये हमको पहले से मीटर में दिया हुआ है, तो इसको परिवर्तित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अक्षय स्थिति के लिए वो सूत्र होता है, ठीक है। अक्षय स्थिति में तीव्रता के लिए हम लिखेंगे अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी 1/4πε0 गुणा 2p/r3, ठीक है। और यहाँ पर पी क्या है? पी है हमारा द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारे पास यानी, तो हमें पहले क्या निकालना होगा? द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। तो हम लिखेंगे द्विध्रुव का, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल पी से। तो पी बराबर होता है क्यू गुणा 2L, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था, ठीक है। तो क्यू का मान हमारे पास कितना है? 20 × 10⁻⁻6 कूलम गुणा दूरी कितनी है हमारे पास आवेशों के बीच की? वो है 1 × 10⁻²। हम गुणा करेंगे तो आएगा 20 × 10⁻⁻6 है और 10⁻², तो हो जाएंगे हमारे पास 10⁻8। और इसका मात्रक होता है हमारे पास कूलम मीटर, ठीक है। या फिर हम इसको ले सकते हैं 2 × 10⁻7 कूलम मीटर। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सारे मान रखेंगे। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 गुणा 2। और पी का मान है हमारे पास 2 × 10⁻7/r है हमारे पास 1 मीटर। इसका हम करेंगे घन, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 9 × 2 × 2, ठीक है। तो 9 की गुणा हम 2 में करेंगे 18, और 18 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 36 गुणा 10⁻, हमारे पास प्लस की 9 है और माइनस की 7, ठीक है। और एक का हम धन करेंगे तो कितना आएगा? वो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 का भाग हम 36 में करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 36 गुणा 10⁻²। या फिर हम 1 अंक बाई तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। भी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है।
तो हमारे पास अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, 3.6 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 43 से खत्म होता है। प्रश्न संख्या 44 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 में लिया गया है +5.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलम तथा -5.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी हमारा प्रश्न संख्या 43 की तरह है। इसमें भी हमसे अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमको मान दिए हुए हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं वो हमको दिया है 5.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, और ये पहले से ही कूलम में है तो इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमको दी है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जिसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं तो वो दी है 2L बराबर 1.0 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से आएगा 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। फिर हमको दिया है केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं तो r का मान कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से आएगा 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। हमको क्या निकालना है, हमको अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आवश्यकता होगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q गुणा 2L। तो Q का मान हमारे पास कितना है 5 गुणा 10⁻⁻7 और 2L का मान कितना है हमारे पास 1 गुणा 10⁻⁻2। तो 5 गुणा 1 आएगा 5 और गुणा 10⁻⁻7 और -2 ये जाएंगी -9। तो 5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम मीटर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। हमको क्या निकालना है, अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए लिखेंगे अक्षीय स्थिति में तीव्रता। उसका फॉर्मूला हमको याद है जो हमने प्रश्न संख्या 43 में यूज किया था, E बराबर 1/4πε0 गुणा 2P/RQ। तो मान रखेंगे तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 गुणा P का मान कितना हमारे पास 5 गुणा 10⁻9 बटे R है हमारे पास कितना 50। इसको हम R को ये भी कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 5 गुणा 10⁻1 मीटर। ठीक है, यानी अगर दशमलव एक तरफ दशमलव बाएं तरफ लेके जाएंगे तो प्लस की एक पावर बढ़ेगी तो हो जाएगा 5 गुणा 10⁻1 मीटर। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 10⁻1 का क्यू, यहाँ से आएगा 9 गुणा 5 गुणा 2 हो जाएगा 10 गुणा 10 प्लस के 9 और माइनस के 9 हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास पावर नहीं बचेंगे और नीचे आएगा 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 25 और 25 गुणा 5 125 गुणा 10⁻3 हो जाएंगी। ठीक है, 10⁻1 का हम क्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 90/125 गुणा 10⁻3 ऊपर आकर हो जाएगी प्लस का 3। ठीक है, और 90 में हम 10⁻3 यानी 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90,000 और बटे में आएगा 125। अब 125 का भाग हम 90,000 में करेंगे तो आएगा 720 न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि हमारी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 720 न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 44 भी समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 45 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो प्रश्न 45 में दिया गया है दो आवेश +2.4 माइक्रोकूलम तथा -2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर लक्ष्य स्थिति में बिंदु पर विभव
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, ठीक है, फिर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद एक कंडीशन दी है, यदि द्विध्रुव को हम 90 डिग्री घुमा दें तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मान लिखने हैं जो हमको दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे दिया है आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर है हमारे पास 2.4 माइक्रो कूलम। कूलम में बदलेंगे इसको तो आएगा 2.4 पुणा 10⁻⁻6 कूलम। फिर हमारे पास आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जिसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं, मतलब 2L है हमारे पास कितना, 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। ये पहले से ही मीटर में, तो इसको हमें मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, वो है हमारे पास 0.30 मीटर। हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर होता है Q गुणा 2L। Q का मान है हमारे पास 2.4 गुणा 10⁻⁻6 और 2L का मान है हमारे पास 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। अगर हम इनकी आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ से आएगा 6.0 गुणा 10⁻⁻6 और 10⁻³ हो जाएंगी 10⁻⁹ कूलम मीटर। यानी हमारे पास P का मान कितना आ गया, 6.0 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर। अब पहले क्या करना है, हमको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो उसका सूत्र होता है हमारे पास E बराबर 1/4πε0 गुणा P/R3। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा अगर समझ लो द्विध्रुव है, इधर -Q और +Q आवेश होता है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि इसके केंद्र के लंबवत या तो हम ऊपर होगा हमारा अभिष्ट बिंदु या फिर नीचे। ठीक है, जैसा अगर ये ऊपर है तो हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, केंद्र से गड़े r दूरी पर को। तो हम मान रखेंगे तो 1/4π0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा P का मान हमारे पास था 6 गुणा 10⁻⁹ और बटे R है हमारे पास कितनी, 0.30। तो इसका हम करेंगे घन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 गुणा 6 आएगा हमारे पास 54 गुणा 10⁻⁹ प्लस के और माइनस की 9 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास 10 की पावर नहीं बचेंगी। और 0.30 को अगर हम 2 करेंगे तो आएगा 0.027। ठीक है, अब 54 में हम 0.027 का भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 2000 न्यूटन प्रति कूलम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 2 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। यानी हमारे पास जो 3 जीरो हैं दो के पीछे, उनको हम 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, समझ लो हमारा अभिष्ट बिंदु अभी भी यहीं पर है। ठीक है, और द्विध्रुव को हमने 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे करके रोटेट कर दिया, तो हमारा द्विध्रुव ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ -Q आ जाएगा, सब कुछ करो, ये आ गया +Q। तो फिर हमारे अभिष्ट बिंदु किस में हो गया, ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा कि जब हम द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देते हैं, 90 डिग्री घुमा देते हैं, तो जो बिंदु पहले निरक्ष पर था, जो बिंदु पहले निरक्ष
पर था, वह अब वह अब द्विध्रुव की वह अब द्विध्रुव की अक्ष पर आ जाता है। अक्ष पर आ जाता है। अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका सूत्र हमें पता है, अभी हमने पिछले प्रश्नों में यूज किया था उसको। तो ई बराबर होता है कितना, 1/4 गुणा 2p/r क्यू। ठीक है। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम ये वाला पार्ट देखें, 1/4 πε0 p/r क्यू हमारे पास अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, और जिसका मान अभी हमने निकाला था 2 × 10⁻³ N/m। और इसमें दो क्या है, दो एक्स्ट्रा गुणा में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ई निरक्षीय अक्षय वाला है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का दुगुना होता है। ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे ई अक्षय, यहाँ से आएगा दिस इंप्लाइज दैट ई अक्ष बराबर क्या होता है, 2 × ई निरक्ष। तो 2 × ई निरक्ष का मान कितना आया था, 2 × 10⁻³ N/m। यहाँ से हमारे पास ई अक्ष का मान आ जाएगा 4 × 10⁻³ N/m। किसका मान है ये, ई अक्ष का, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हमसे सेकंड पार्ट में यही पूछा गया था कि इस अगर इसको हम 90 डिग्री घुमा दें तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। ठीक है। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, 4 × 10⁻³ N/m। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 में दिया गया है, 2 N/कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर 1 कूलोमीटर आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी प्रश्न 46 से और प्लस 48 तक जो प्रश्न है हमारे पास वो कैसे हैं, उनमें हमको द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो हम प्रत्येक प्रश्न में करते हैं, जो मान हमको दिए होते हैं वो लिखना होता है। तो सबसे हम पहले लिखेंगे, दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ से हमको मिलेगा ई बराबर 2 N/कूलाम। फिर हमको पास दिया है कोण थीटा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना दिया हमको, 30 डिग्री। हमको दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं वो हमको दिया है 1 कूलम मीटर। हमको क्या निकालना है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है। तो बल आघूर्ण के लिए सूत्र होता है हमारे पास, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P/E sin थीटा। तो हमारे पास सभी के मान है तो हम मान रखेंगे। तो P का मान कितना है हमारे पास, 1 गुणा E का मान कितना है, 2 N/कूलाम गुणा साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो 1 × 2 कितना आएगा, 2। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 1/2। यहाँ पर हमारे पास टाउ का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। और टाउ का मान कितना होता है, टाउ का मान होता मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे प्रश्न संख्या 46 का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 47 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 में दिया गया है, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ N/कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 N/m का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स पिछले प्रश्न में हमको क्या दिया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ था, हमको बल आघूर्ण निकालना था। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, उल्टा है, हमको बल आघूर्ण दिया हुआ है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हर प्रश्न की तरह जो मान दिए हुए हैं उनको लिखेंगे। तो हमको दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, वो दी है हमको 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, फिर हमको दिया है बल आघूर्ण तो, बल आघूर्ण तो, ठीक है, वो हमको दिया है कितना, 6 × 10 की घात -24 न्यूटन मीटर, 10 की घात -24 न्यूटन मीटर। कोण थीटा दिया हुआ है हमको, थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री। अब हमको सूत्र पता है बल आघूर्ण टाव का, तो टाव बराबर होता है P/E sin थीटा। यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, यहाँ से हमको P का मान निकालना है, तो यहाँ से हम आएगा आएगा P बराबर टाव बटे ई साइन थीटा। अब हम सभी के मान रखेंगे, तो टाव का मान कितना हमारे पास 6 × 10 की घात -24 न्यूटन मीटर बटे ई का मान कितना है हमारे पास 10 की घात 5 गुणा साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ से आएगा 6 × 10 की घात -24 और 10 की घात 5 ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, तो यहाँ से आ जाएगा -5 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब ये दो भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में होएगा, तो यहाँ से आएगा 6 × 2 गुणा 10 की घात -24 और -5 हो जाएंगे -29। तो यहाँ से हमारा आएगा 6 × 2 बराबर 12 × 10 की घात -29। ठीक है, ये लिख लेते हैं 12 × 10 की घात -29, या फिर इसको हम एक अंक बाएं तरफ दशमलव लेके आए तो प्लस की पावर बढ़ेगी, तो यहाँ से आएगा 1.2 × 10 की घात -28 कूलम मीटर। यानी हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो गया 1.2 × 10 की घात -28 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 से समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 48 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 48 इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 48 में दिया गया है +1 माइक्रो कूलम तथा -1 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है पहले हमको ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरा हमको ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो हमें क्या बताया गया है कि दो आवेश हैं +1 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम, वो दोनों दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको जो मान दिए हुए हैं वो लिखेंगे। तो दिया है आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q बराबर हमको दिया है 1 माइक्रो कूलम, इसको हम कूलम में बदलेंगे तो यहाँ से आएगा 1 × 10 की घात -6 कूलम। फिर हमको दी है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच दूरी जिसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो 2L है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो आएगा 2 × 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं वो है हमारे पास 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको पहले जो कहा गया है हमको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे हम पहले निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P बराबर क्या होता है Q × 2L। तो Q का मान कितना है हमारे पास 1 × 10 की घात -6 कूलम और 2L का मान कितना है हमारे पास 2 × 10 की घात -2 मीटर। तो हमारे पास आएगा 2 × 10 की घात-8 कूलम मीटर। किसका मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। और हमको दूसरे पार्ट में कहा गया है कि हमको अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण के लिए जो हमारे पास थीटा होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास टो बराबर क्या होता है एम बी। अगर हम मैथमेटिकल रूप से भी देखें
थ्योरी के अनुसार नहीं देखे, मैथमेटिकल से ही समझ में आ जाएगा। तो बड़ा सॉरी तो बड़ा होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो अगर हम इसमें देखें तो थीटा का मान अधिकतम कब होता है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है प्लस का 1 और न्यूनतम कितना होता है माइनस का 1। तो साइन थीटा का मान अधिकतम प्लस का 1 कब आता है, साइन 90 डिग्री को। ठीक है, तो अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं हमारे पास टो का मान अधिकतम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लें तो मैक्सिमम जो होगा वो होगा हमारे पास कितना, पीई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो हम सारे मान रखेंगे। पी का मान भी हमारे पास कितना, 2 × 10⁸ ई का मान है हमारे पास 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो हमारे पास टो मैक्सिमम का मान आ जाएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये किसका मान हो गया, अधिकतम बल आघूर्ण का मान। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 48 भी समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी इस वीडियो में चैप्टर 1 समाप्त होता है। चैप्टर 2 को हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।